हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, तेजड़िया, बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, स्टॉक मार्केट से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1780 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, झारखंड में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सुभाष चंद्र बोस ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, फ्रिज में कौन सा फल रखने के बाद जहर बन जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तरबूज को। तरबूज एकमात्र ऐसा फल है जिसे फ्रिज में रखने पर जहर बन सकता है। दरअसल फ्रिज में रखने से तरबूज के अंदर जहरीले तत्व बन जाते हैं और उसका स्वाद और प्रकृति बदल जाती है। अगर तरबूज को काटकर फ्रिज में रख दिया जाए तो इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, शाहजहां को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लियोनार्डो दा विंसी ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चार्ल्स डार्विन ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गांधीनगर, गुजरात में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के पहले पुरुष आईपीएस अधिकारी कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चक्रवर्ती विजयराघव नरसिम्हन। भारत के पहले आईपीएस अधिकारी सीवी नरसिम्हन थे। वह अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कानून को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के लिए विख्यात थे। इस लेख में हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे।
भारत में जब भी प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं की बात होती है तो इसमें सबसे शीर्ष पर सिविल सेवाओं का नाम आता है। उनका जन्म 21 मई 1915 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तिरुचि के सेंट जोसेफ कॉलेज से की थी। उन्होंने साल 1937 में इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, देश में सबसे पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महात्मा गांधी का चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, किसान आंदोलन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कपास। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सोवियत संघ रूस ने। अंतरिक्ष से विश्व का पहला रेडियो प्रसारण 1957 में किया गया था। यह प्रसारण सोवियत संघ द्वारा उनके पहले उपग्रह स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के अवसर पर किया गया था। इस प्रसारण में स्पुतनिक 1 के बारे में जानकारी और सोवियत संघ के राष्ट्रगान शामिल थे। यह प्रसारण दुनिया भर में सुना गया था और यह अंतरिक्ष युग की शुरुआत का प्रतीक था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अटल बिहारी वाजपेयी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, क्लोरीन गैस का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में कुल सिंचित भंडार का 96% कोयला किस काल का है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गोंडवाना काल का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, युबारी किंग मेलन है। यह जापान के होक्काइडो द्वीप पर उगाया जाता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इसे खरीदने के लिए एक बढ़िया कार भी खरीदी जा सकती है। साल 2008 में
युबारी किंग मेलन की एक जोड़ी $30,000 24 लाख रुपए से ज्यादा में बिकी थी। साल 2021 में इसकी कीमत $23,000 तक या 18 लाख रुपए में बेचा गया था। वहीं साल 2022 में इसकी नीलामी तकरीबन 20 लाख रुपए में हुई। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सूर्याताप ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लघु तरंगों के रूप में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारत का कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, छोटा नागपुर का पठार। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ हैं, वहां क्या था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, टेथिस नामक उथला समुद्र। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सरोजा वैद्यनाथन ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, खाकी रंग धूल, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक तत्वों के साथ आसानी से मेल खाता है, जिससे यह गंदा होने के बाद भी साफ सुथरा दिखता है। इसके अलावा गहरे रंगों की तुलना में खाकी कम दिखता है, जिससे पुलिस को कार्रवाई के दौरान छिपने और बचने में मदद मिलती है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।